आज एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा। अभी आधा घंटा पहले एक स्टूडेंट मिला मुझे। उसने पूछा, सर हर कंट्री के वीज़ा नामंजूर हो रहे हैं, कोई भी मुल्क आज भारतीय बच्चों को वीज़ा नहीं दे रहा, ऐसे में आप ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट कर रहे हैं। जब कोई भी कंट्री भारतीयों को वीज़ा नहीं दे रही, हर स्टूडेंट का हर कंट्री में वीज़ा नामंजूर हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने एकाएक इतना ईजी क्यों कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लेवल 2 क्यों कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने बिना आइल्स के क्यों चालू कर दिया? ऑस्ट्रेलिया में बिना फंड के फाइल क्यों लगनी शुरू हो गई? सवाल जायज़ है, आपके मन में भी आता होगा। क्यों ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए आज दरवाजे खोल दिए? क्यों अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा? क्यों कनाडा भारतीयों को पसंद नहीं कर रहा? क्या बच्चे सिंगापुर, साइप्रस और दुबई जाएंगे? कह रहे शेर चाहे भूखा मर जाए कभी घास नहीं खाता, बकरी भूखी मर सकती है वो कभी मांस नहीं खाएगी। ऐसी बहुत सारी कहावतें आप हर रोज सुनते हैं। यहाँ पर आज इमिग्रेशन के धंधे में ये बुरा हाल है कि कोई अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे गुब्बारे बेच रहा है, किसी ने जीन की पैंटें बेचनी शुरू कर दी, कोई प्लाट दुकान बेच रहा है। हर कोई अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने जिंदगी में सुना है कि डाइवर्सिफिकेशन करो। डाइवर्सिफिकेशन अंग्रेजी का वर्ड है। बहुत सारे लोग जानते हैं जब से व्हाट्सएप क्रांति आई है, जब से व्हाट्सएप चला है, आज हर बंदा जिसके पास भी ये यंत्र है वो यंत्र के माध्यम से अंग्रेजी बोलनी सीख गया है। आज डिप्रेशन जब होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो हम किसी को ये नहीं बता पाते कि डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, एंजाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं। एंजाइटी को जाइटी कहते हैं, डिप्रेशन को डिप्रेशन कहते हैं, जबकि डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं और एंजाइटी को घबराहट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे आज अंग्रेजी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो सुना जाता है कि भारतीय लोग, स्पेशली जो गरीब घरों के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं, वो ज़िंदगी में एक ही हुनर सीखते हैं। यही एक कारण है कि अगर आप अपने समाज में देखें, गांव में जो बढ़ई है वो सारी ज़िंदगी बढ़ई का काम करता है, सुनार सुनार का काम करता है, लोहार लोहार का काम करता है। यही एक रीज़न है कि एक लंबे समय से लोग अपने कार्य के नाम से, जाति के नाम से जाने जाते हैं। सुनार के घर शादी करना की अलग कहावत होती है, बनिए के साथ रिश्ता रखने के अलग कारण होते हैं। ऐसे बहुत सारी कहावतें हम सुनते हैं। ऐसे में जब बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की, तो हमने बहुत सारा चीज़ें सुनी है। मैं भी अंग्रेजी में बहुत कोट सुनता हूँ, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत कहीं ना कहीं गोरों पे लागू होती है, जिनके पास पढ़ाई होती है, व्यवस्था होती है, जिन्हें सामाजिक चिंताएं नहीं होती, जो सोशली सिक्योर होते हैं। आज इमिग्रेशन का काम करने वाले लोग धंधा छोड़ के और कामों में जा रहे हैं। जो किसान है वो अपनी जमीन बेच के विदेश जा रहा है। ये किसान जो विदेश जा रहा है जमीन बेच के, 5-10 साल 15 साल बाद इसे लगता है मैंने अपना सब कुछ खो लिया। वो 15 साल की संघर्ष के बाद वापस आना चाहता है, उसके बच्चे, उसका परिवार उसे वापस नहीं आने देते। ये बात लागू होती है समय इमिग्रेशन एजेंट्स के ऊपर, जो ये बिजनेस करते थे आज नहीं करते, जिन्होंने आज झंडा उठा लिया, दुबई चलें, सिंगापुर चलें, साइप्रस चलें तो कोई माल्टा चले। कहीं ना कहीं आज शेर को घास खानी पड़ रही है। यही एक कारण है कि रिफ्यूजल के बाद हर कोई रास्ता ढूंढता है, कैसे जाते चोर की लंगोटी खींच ली जाए, कैसे गंजे को कंघी बेची जाए। सिंगापुर, साइप्रस और यूके आज के दिन हॉट केक आइटम है। यूके में किसी की एप्लीकेशन डालते हैं, आगे से 4 लाख रुपए कमीशन मिलता है। यही एक कारण है कि बहुत सारे राज्यों में यूके भेजने वाले लोग, कोई लैपटॉप फ्री दे रहा है, कोई जहाज की टिकट दे रहा है, कोई बच्चे को एयरपोर्ट पिकअप फ्री दे रहा है। अलग अलग लुभावने वादे दे के लोगों को यूके भेजा जा रहा है। जितने भी लोग यूके जा रहे हैं, समझ जाइए उजड़ जाएंगे आप। आपके माँ बाप ने सारी जिंदगी के जो पैसे इकट्ठे करे हैं, ये उजड़ के आएंगे आप वहाँ से। ये वो मुल्क है जिसने हमारे ऊपर राज किया है, ये कुछ नहीं देने वाले। ये 20-25 लाख रुपया लेके तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ाते हैं?
तुम्हें पता है। वहाँ ढंग की कोई नौकरी नहीं मिलती किसी को, 6 महीने साल बाद पकड़ना शुरू कर दिया जाता है। स्टूडेंट को स्कूटर बुलाया जाता है, स्कूटर या फौजी के नाम से, देसी के नाम से चिढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती बच्चों को। यही एक कारण है कि आज यूके जाने वाले बच्चे असहाय हैं, वो यूके जाना नहीं चाहते। एक दौड़ चली थी बाहर जाने की, तो माँ बाप को दुखी किया जाता है कि हमें यूके भेजा जाए। जरूर जाइए यूके, बट मेरे हिसाब से तो ये खुदकुशी करने के बराबर होता है। जब दोस्त भूख लगी हो तो जहर नहीं खाते, भूख लगी हो तो पानी पी लेते हैं, रूखी सूखी खा लेते हैं, जहर नहीं खाते। मौत हो जाएगी आपकी। यूके जाने वाला खुद तो मरता ही है, पीछे परिवार को बहुत सारे दुख दे के जाता है। आज इमिग्रेशन की दुनिया में कनाडा किसी को वीज़ा नहीं दे रहा। अमेरिका ने दुखी किया हुआ है, किसी को किसी प्रकार का कोई वीज़ा नहीं है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक वीज़ा देता है। क्यों वीज़ा देता है, उसके पीछे कारण है। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए यंग पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया में आज तक की हिस्ट्री है, कभी गैप वाले लोगों को वीज़ा नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है जिसका गैप नहीं है, इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ 2025 पास आउट। अगर आपने 12वीं 2025 की करी है, आप एक आम की तरह हैं, जो कच्चा आम है जिसे अभी पकना है। आप उस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जा रहे हैं। आजकल मेट्स वीज़ा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर 3000 भारतीयों को वर्क परमिट दिया जा रहा है। ये 3000 भारतीय वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जिनके पास बैचलर डिग्री है 100 ऐसे विश्वविद्यालयों से जो इंडिया में टॉप पे हैं। और ऐसी 5 तरह की डिग्रियां हैं जिसमें शायद बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलता है, जिसमें बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर है, बैचलर ऑफ माइनिंग है, बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, और टेलीकम्युनिकेशन और आईटी है। ये ऐसी एक रिन्यूएबल एनर्जी भी है। ऐसी 6 तरह की डिग्री जो भविष्य होता है देश का, ऐसा टैलेंट आज चुराया जा रहा है। ऐसे 3000 लोगों को चुरा के ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहता है, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाना चाहता है। फिनटेक वाले बच्चों को भी ऑस्ट्रेलिया बुलावा दे रहा है। आपको समझना है, यहाँ पर टैलेंट गेम हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया 2,96,000 लोगों को लेके जा रहा है। ये 2,96,000 कचरा नहीं है। कनाडा ने किसी को भी उठा लिया, किसी को भी वीज़ा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही फूक फूक के पैर रखता है। ये मुल्क में वीज़ा लेने का सबसे पहला फार्मूला, आपकी पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज 2025 वाले बच्चों को बिना आइल्स के दाखिले मिल रहे हैं, क्योंकि जब से ये यंत्र आया है, हमारा जो भी ये यंत्र चलाता है उसको इंग्लिश लिखनी पढ़नी आती है। आज हम सब लोग एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिसमें डिग्री नहीं होती हमारे पास, बट उस यूनिवर्सिटी में हर रोज पढ़ाई करते हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम चुटकुले सुनते हैं। आज हमारी जिंदगी व्हाट्सएप के आसपास घूमती है। इसी व्हाट्सएप की दुनिया में, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को अंग्रेजी भली भांति आती है। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे व्हाट इज योर नेम, आई लव यू और हाउ आर यू डूइंग का मतलब ना पता हो। अनपढ़ भी आज अंग्रेजी में ओके लिखता है, हेलो हाय हाउ आर यू लिखता है। ये अंग्रेजी आज हमें सिखाई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने आज ऑस्ट्रेलिया जाने के रास्ते खोले हैं। ऑस्ट्रेलियन सरकार को भी पता है कि जो लोग भारत में रहते हैं उनका इंग्लिश का लेवल अच्छा है, इसीलिए भारत को लेवल 2 कर दिया गया कि बिना आइल्स के भी लोग आ सकें। जो आदमी जाएगा 15-20 लाख रुपया दे के जाएगा और वहां जाके मजदूरी करेगा, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। और टैलेंट लेके जा रहे हैं, अनपढ़ नहीं लेके जा रहे, लायक लोग, यंग लोगों को लेके जा रहे हैं। ऐसे आदमी को लेके जा रहे हैं जिसको अगले 30 साल कोई बीमारी नहीं लगनी। एक 50 साल का आदमी कहीं ना कहीं बीमारियों से घिरा होता है, वहीं एक 18 साल का बालक किसी भी तरह की बीमारी का शिकार नहीं होता। ऐसे यंग लोग पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं, ऐसे यंग लोग मुल्क को चलाते हैं। यही एक कारण है कि 1 करोड़ भारतीय लोग आज खाड़ी के मुल्कों में काम कर रहे हैं। दुबई, आबू धाबी, शारजा, मिडल ईस्ट के जितने भी मुल्क हैं, इन मुल्कों में 1 करोड़ भारतीय आज लो क्लास जॉब्स करते हैं। ये वो लोग हैं जो यंग हैं। मिडल ईस्ट की एक चीज़ बहुत मशहूर है कि जो बूढ़ा हो जाता है उसको वापस भेज देते हैं। सो बूढ़े शेर को जैसे शिकार करने में दिक्कत आती है, ऐसे ही बूढ़े लोगों को आज ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेने में मुश्किल आती है। 18 साल के बालक को कोई भी वीज़ा दे देता है। आज हम 2025 वाले बच्चों की प्रमोशन कर रहे हैं। बिना आइल्स के आपको फाइल लग जाएगी अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया को पता है भारत में इंटरनेट यूज़र और व्हाट्सएप यूज़र कौन कौन है और कब कब से हैं, इसलिए अंग्रेजी का मामला गोल हो चुका है। अगली बात आती है फंड्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में इतने पैसे हैं कि पढ़ाई के साथ आदमी अपनी रोटी भी खा लेता है, घर पे भी पीछे कुछ ना कुछ भेज देता है। ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल लेवल बहुत हाई है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए भारत को लेवल 2 कर दिया गया है। 2,96,000 लोग जाएंगे, हो सकता है 50,000 भारतीय जाएं, हो सकता है 40,000 जाएं। MD सेक्शन डिजिटल डायरेक्शन 115 चालू की गई है, जो आज से लागू हुई है, जिसके मुताबिक अब वीज़ा ऑटो ग्रांट से आएगा। जो फाइलें लग रही हैं, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सबको वीज़ा मिलेंगे। अगर आपने 12वीं 2025 में करी हुई, आपका स्वागत है। हम आपकी फाइल, मैं विनय हरी आपकी फाइल बिना आइल्स के, बिना फंड के लगा सकता हूं। रुपए पैसे चाहिए होंगे, पैसे कुछ पहले लगेंगे, कुछ वीज़ा के बाद लगेंगे। कुछ भी जानना चाहते हैं, इस वीडियो के साथ एक लिंक दिया गया, उस लिंक को दबाएंगे, वहां पर एक फार्म खुलेगा, उस फार्म को भरेंगे। हमारे दफ्तर से आपको एक कॉल आएगी, कॉल के दौरान अपने डॉक्यूमेंट साझा करेंगे, उसके बाद मेरी आपसे वीडियो कॉल शेड्यूल हो जाएगी। मैं अगले कुछ दिन के लिए भारत में नहीं हूँ, भारत से बाहर हूँ, इसलिए मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा। मेरी आपसे मीटिंग वर्चुअली होगी। अगर आप किसी भी तरह की कोई वर्चुअल मीटिंग चाहते हैं, अपना काम हमारे से कराना चाहते हैं, इस वीडियो के साथ लिंक दिया गया, उसको क्लिक करें, एक फार्म खुलेगा, फार्म भर दें। फार्म भरते ही अगले दिन आपको हमारे दफ्तर से, हमारे कार्यालय से कॉल आएगा। हमारे कर्मचारी आपसे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मंगाएंगे। उसके बाद आपको मेरे साथ वीडियो कॉल के माध्यम से चीज़ें समझाई जाएंगी। उसके बाद आप हमारे दफ्तर आके अप्लाई करेंगे। इन बिटवीन कहीं पे भी किसी को भी किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देंगे। जो भी पैसे लिए जाएंगे हमारे दफ्तर में आके लिए जाएंगे। किसी भी तरह के हमारे नाम पे ऑनलाइन पैसे मत देना किसी को, कुछ भी ठगी होगी उसके शिकार आप खुद होंगे। भारत लेवल 2 है। लेवल 2 को 1 महीने 14 दिन जा चुके हैं, 4 महीने 16 दिन रहते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाइए। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अगर रास्ता पूछना हो, अप्लाई करना है, काम कराना है, वीडियो के साथ लिंक दिया गया है, इस लिंक को कॉल करके फॉर्म भरिए। व्हाट्सएप से अगर हमारे ऊपर करेंगे, व्हाट्सएप पे भी ऑटो रिप्लाई पे आपको यही चीज मिलेगी। समस्या तो आएगी अगर आपको वर्क परमिट लेना है, आपको विजिटर वीजा लेना है, आपको कॉल नहीं आएगी। हम वर्क परमिट का काम नहीं करते। हमारा समय और अपना समय खराब मत करिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को फिल करेंगे, आपको घर बैठे सलाह मिलेगी। कुछ दिन मैं भारत में नहीं हूँ, आपको जो भी जानकारी मिलेगी मेरे से, मेरे दफ्तर में आके वीडियो कॉल पे मेरे से बात हो जाएगी। और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्क्रीन के नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, मुझे ईमेल कर सकते हैं। सर्दी आ चुकी है, अपने आप को बचा के रखिए। आज सरसों का तेल लेने जाएंगे, उसका भाव चढ़ गया है। आप किसी भी तरह का नारियल का तेल लेते हैं, वो भी जम चुका है। देसी घी भी जम चुका है। शरीर सिकुड़ रहे हैं, ठंड बढ़ रही है। ये ठंड इमिग्रेशन की दुनिया में भी है, यहाँ पर भी वीजे सिकुड़ रहे हैं। हर कंट्री का वीजा सिकुड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी शुरू हुई है। ऑस्ट्रेलिया में नया साल मनाना चाहते हैं, स्क्रीन के साथ दिए गए लिंक को क्लिक करें और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वीडियो के साथ दिए गए लिंक को क्लिक करें और मेरे साथ अपनी वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।